नमस्कार, मेरा नाम प्रीति रघुनंदन है। आप देख रहे हैं अड़ी। यूक्रेन और गाजा के बाद अब लेबनान युद्ध का नया सेंटर बन गया है। इजरायल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से लेबनान में भीषण तबाही हुई है। आज की अड़ी इसी पर जंगी मैदान से आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि गाजा के अल मवासी में इजरायल का बड़ा हमला हुआ है। इजरायली सेना की अल मवासी में स्ट्राइक हुई है और 130 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और इजरायली हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें उस विध्वंस की आपको दिखा रहे हैं जिसमें गाजा के अल मवासी में इजरायल ने बहुत बड़ा हमला किया है और इजरायली सेना की अल मवासी में ये स्ट्राइक हुई है जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इजरायली हमले में 300 लोगों के ज्यादा कहा जा रहा है कि घायल हुए हैं और ये आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। हालांकि जिस बात की तस्दीक की जा रही है उसमें इजरायल की तरफ से बहुत सारे दावे हैं। दावा ये कि स्ट्राइक के बाद खान यूनिस में बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ है। खान यूनिस में आईडीएफ का बड़ा सर्च ऑपरेशन, हमास के टॉप आतंकियों के छिपे होने की खबर है। वहां पर अल मवासी में हमास कमांडर की मौत का दावा किया जा रहा है और यही आज की सबसे बड़ी खबर भी है। इस वक्त की खबर यह कि स्ट्राइक के बाद खान यूनिस में बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ है। खान यूनिस में आईडीएफ ने यह सर्च ऑपरेशन किया है जिसमें हमास के टॉप आतंकियों के छिपे होने की खबर है। अल मवासी में हमास कमांडर कहा जा रहा है उसकी मौत का दावा हो रहा है, लेकिन हमास ने उसे पूरी तरह से खारिज किया है। खान यूनिस एक्शन के बाद आईडीएफ की बड़ी बैठक की भी जानकारी मिल रही है। योव गैलेंट में आईडीएफ शिन बैट के साथ बैठक बुलाई गई है और आतंकी ठिकानों को तबाह करने की रणनीति पर इसमें बात हुई है। हर्जी हालेवी और रोनेन वार बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये बैठकें इस पूरे युद्ध में एक नया टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं। और अब आपको हम तीन विजुअल्स के साथ दिखाने जा रहे हैं। ऐसे में अब आप समझिए कि युद्ध में इस वक्त क्या एक्चुअल स्थिति बनी हुई है। खबर ये मिल रही है कि इजरायल की तरफ से हमले में 300 से ज़्यादा लोगों को घायल किया गया है और 130 लोग मारे गए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दाइफ मारा गया है जो कि बहुत बड़ा हमास का कमांडर था। गाजा के अल मवासी में आईडीएफ का हमला हुआ है। हमास कमांडर दाइफ की मौत का दावा हमास जिसे अभी तक कंफर्म नहीं कर रहा है। खान यूनिस एक्शन के बाद आईडीएफ की बैठक की जानकारी मिल रही है जिसमें गैलेंट की आईडीएफ शिन बैट के साथ बैठक हुई है। इन तीनों तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से विध्वंस अपने चरम पर नजर आ रहा है जिसमें अफरा तफरी का माहौल है। और आइए आपको हम अपने बड़े पैनल से तारुफ करवा देते हैं। आज का बड़ा पैनल इस दाइफ के कमांडर के मौत के ऊपर डिस्कशन को लेकर है जिसमें प्रोफेसर राजन कुमार फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल एसबी अस्थाना जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस चर्चा में, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत करने जा रही हूँ मेजर जनरल एसपी अस्थाना से। सर, दाइफ को लेकर आईडीएफ का ये बहुत बड़ा दावा जिसे हमास पूरी तरह से खारिज कर रहा है, लेकिन इस दावे में कितना दम नजर आ रहा है? देखिए, इजराइल की अब बार बार कोशिश रहेगी कि उन इलाकों में जहां वो पहले लड़ाई लड़ चुके थे या पहले एक बार ऑपरेशन कर चुके थे, ऐसा कि पहले भी माना जा रहा था कि बार बार हमास सिविल पॉपुलेशन के साथ अपनी अपनी जगह चेंज करता रहेगा और जगह जैसे जैसे पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये हमास के लड़ाके भी उसी मुताबिक मूव होते रहेंगे। और अब इजराइल के सामने वही चीज़ स्थिति आ गई है कि जिन जिन इलाकों के ऊपर पहले उन्होंने हमला करके उसकी कॉम्बिंग ऑपरेशन जिसे बोलते हैं हम वो कर दिया था, अब वो दोबारा से वहीं आना पड़ रहा है। अब ये जो हरकत है इसमें जाहिर है कि कुछ सच्चाई होगी, कुछ शायद नुकसान हमास को भी हुआ होगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान तो खैर होता ही जा रहा है हमास को, लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि इजराइल कोई भी आदमी मरता है वो बोलते हैं कि हमने हमास मार दिया। और जितनी जहाँ तक हमास का सवाल है वो ये बताएंगे कि नहीं ये सिर्फ सिविलियन मारे हैं, हमारा तो कोई आदमी मरा ही नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इंफॉर्मेशन वॉर जो है ये भी चलती रहेगी। कॉन्ट्रडिक्शन कितनी देर तक बना रहेगा? क्योंकि अगर दाइफ जो कमांडर है हमास का वो मारा गया है तो ये बहुत बड़ा एज होगा इजराइल के लिए।